हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एडी झारखंड क्लासेस में। आज हम क्लास लेने वाले हैं नागपुरी के प्रमुख कवियों का परिचय, जो कि यह एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर एग्ज़ाम से 2 क्वेश्चन तो पक्का इससे आएगा, इसलिए इसे ध्यान से नोट्स बना लेंगे। जो भी पढ़ाएंगे इसमें अपने हाथों से नोट्स बनाइएगा, ठीक ना, ताकि प्रिंट आउट मत निकालिएगा, ताकि वो याद हो जाए। कभी भी काम कीजिए, नोट्स कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नागपुरी के प्रमुख कवि। चलिए, सबसे प्रथम कवि जो है नागपुरी के, वो है रघुनाथ निरपति। रघुनाथ निरपति ये नागपुरी के पहला कवि हैं, ठीक है। नागपुरी के पहले कवि कौन है? रघुनाथ निरपति, ठीक है। कौन है? रघुनाथ निरपति। नागवंशी महाराजा 50वां नागवंशी महाराजा थे। इनका समय काल, ये जन्म लिए थे 1626 ईस्वी में और इनका मृत्यु हुआ 1668। यानी कि इनका समय काल हम लोग 1626 से कितना बोल सकते हैं? 1626 से 1628 तक, ठीक है ना। यानी कि जन्म हुआ 1626 में और 1668 में, सॉरी 28 नहीं, 1668 में इनका मृत्यु हो गया। नेक्स्ट, इनकी जो रचना थी भक्ति और रचना में कौन से आदमी का जिक्र था? तो ये चैतन्य महाप्रभु का जिक्र था। जब कोई भी ये भक्ति और रचना कर किए थे रघुनाथ निरपति, तो सबसे ज़्यादा चैतन्य प्रभु का जिक्र था। ये भी पूछ देता है। और इनकर गीत में बंगला राग का प्रभाव था, मतलब बंगला राग में ये ज़्यादा लिखते थे, ठीक ना। तो इस पर ध्यान देना है। हाँ, चलिए अब सेकेंड, जो नागपुरी के दूसरे कवि जो हैं वो कौन है? हनुमान सिंह, दूसरा ज्ञात कवि। नागपुरी का दूसरा ज्ञात कवि कौन है? हनुमान सिंह। हमेशा याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित देवल में से नागपुरी के दूसर कवि कौन है के? तो ये हनुमान सिंह है, ठीक है। इनका जन्म 1765 ईस्वी में चपका घघरा गुमला में हुआ था। कहाँ? चपका घघरा गुमला में। फिर से हनुमान सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? चपका घघरा गुमला में, ठीक है। और डॉक्टर केसरी इनके जन्म को कहाँ बताए हैं कि इनका जन्म जो हुआ है निजमा, खरका, कोराम्बे, खुखरा गांव बताए हैं। इतना गांव बताए हैं कि यहाँ इनका जन्म हुआ है। शंका में ही है, ये कोई कंफर्म नहीं कि यहीं हुआ है, लेकिन डॉक्टर केसरी ऐसा बताए हैं। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी क्या बताए हैं? जन्म काल का अनुमान लगाया है। कहाँ? घटाग्राम सिसई गुमला में, है ना। चलिए, रचना जो है इनका हनुमान सिंह का सीता स्वयंवर, जो फगुआ गीत है, जिसमें फगुआ गीत का बहुत सारा प्रचलित उसमें है गीत। हनुमान सिंह जो फगुआ राग कर गीत लिखना शुरू किए थे, कहाँ, कब? इनका समय जो था 1857 संवत 1790 में। यानी कि अगर हम बात करें, ठीक ना, तो सीता स्वयंवर 1790 इसमें हनुमान सिंह लिखे। और उस समय जिस टाइम हनुमान ये लिखा हुआ है, जिस टाइम हनुमान सिंह ये सीता स्वयंवर लिख रहे थे, उनका 25 वर्ष हुआ था। ये कौन से बुक से मिलता है? सीता स्वयंवर से मिलता है। और ये बुक में कौन खोज कर बताते हैं? तो पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, ठीक ना। ये सब ध्यान देना है कि 25 वर्ष हुआ था। ये कौन बताया है? योगेंद्र नाथ तिवारी, कि जिस टाइम फगुआ गीतों का संग्रह सीता स्वयंवर में था, ठीक ना। तो उस टाइम हनुमान सिंह का वर्ष कितना वर्ष था? ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 25 वर्ष था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या है? हनुमान सिंह का रचना क्या है? निम्नलिखित में से जो इम्पॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। कोशीला विवाह, मैनाखंड, जरल गीत, जरलई गीत, मृगी सत, परलय गीत, जगन्नाथ खंड और गंगा उत्पत्ति। इतना इनके इम्पॉर्टेंट है, जिसमें गंगा उत्पत्ति और कोशीला विवाह और मैनाखंड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग तीसरा जो इम्पॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण जो कवि हैं वो बरजू राम हैं। कौन है? बरजू राम है, ठीक है। बरजू राम तीसरे कवि हैं, है ना। और इनका पूरा नाम बरजू राम का क्या है? बरजू राम पाठक। क्या है? बरजू राम पाठक। पूरा नाम बरजू राम का पूरा। अब ये तीसरे कवि हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नागपुरी के तीसरे कवि कौन है, तो बरजू राम, ठीक है। इनका रचना काल है, मतलब रचना काल या जन्म मृत्यु काल जो भी बोलिए, इनका जन्म हुआ था 1800 ईस्वी में और 1850 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। यानी रचना काल बोले तो लिखने का काल यानी 1800 से 1850 तक। और इनके जीवन काल में 2 घटना हुई। 1803 का पहला जो घटना हुआ, 1803 का भयंकर अकाल झारखंड में पड़ा था, और दूसरा 1831 से 32 में भयानक कोल विद्रोह हुआ था। और यह जो है हृदय विदारक चित्रण किए। कौन?
बरजूराम पाठक, ठीक है। अब इनका जो निवास स्थान था कहाँ था, ग्राम हम्पामुनि, थाना घाघरा, जिला गुमला, ठीक है। कहाँ, जैसे कि आपसे पूछ देगा कि बरजूराम पाठक का जन्म कौन से ग्राम में हुआ था, कौन से जिला में हुआ था, कौन से थाना में हुआ था, थाना में नहीं मतलब थाना के अंतर्गत, ठीक है। तो यही सब हो, ग्राम हम्पामुनि, थाना घाघरा, जिला पलामू। और ये महामाया मंदिर हम्पामुनि में जो है गुमला है ना, उसके पुजारी भी रह चुके हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहन और केसरी के शोध से क्या पता चलता है, नहन, अरे उपेंद्र पाल नहन और केसरी क्या बोले हैं, बरजूराम का जो भाषा और साहित्य के गतिविधि का परिचय कहाँ से मिला, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नहन और केसरी के शोध से, नहन और केसरी के शोध से कहाँ मिला, बरजूराम का जो भाषा साहित्य गतिविधि का परिचय मिला, कहाँ से मिला है, यहीं। अब लड़का खंड गीत जो है कोल विद्रोह 1831 से 32 के ऊपरे पर आधारित है। जितना कोल विद्रोह हुआ था कि उस पर आधारित कौन सा बुक है, लड़का खंड गीत, ठीक है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लड़का खंड गीत किस पर आधारित है, के कौन से विद्रोह पर आधारित है, के संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, हो विद्रोह, ढाल विद्रोह, ठीक है। तो आपको कोल विद्रोह मारना है जो कि 1831 और 32 में हुआ था। आप एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था और इसका दमन कौन किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब कंचन जो नागपुरी के, ये भी एकदम महत्वपूर्ण कवि है, ठीक है, जो बहुत सारे जैसे कि महाभारत, नल चरित्र नहीं, मतलब बहुत सारे ये कंचन लिख चुके हैं, जिनका ओरिजिनल नाम क्या है, चुन्नीराम दुबे, ठीक है ना। जन्म कहाँ कब हुआ था, कृष्ण चतुर्दशी संवत 1919, यानी कि 1826 में इनका जन्म हुआ था। कोराम्बे परगना में, कहाँ, कोराम्बे परगना में, बड़काडीहा घाघरा, कहाँ, बड़काडीहा घाघरा में हुआ था, यानी गुमला में ही, ठीक है। अब देहावसान का अनुमान 1927 ईस्वी में लगाया गया है, ठीक है। अब देखिए जन्म के बेरा, कंचन कवि के जन्म के बेरा इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। नागपुरी गीतकार सरिता स्वर्ण अक्षर से जो अंकित है उसमें पावस राग है, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो नागपुरी गीतकार सरिता स्वर्ण अक्षर से अंकित है कौन से राग में है, तो पावस राग में है। डॉक्टर केसरी सौष्ठव और विविधता के चलते महाकवि बोले हैं कंचन को, कौन, अरे महाकवि कंचन को कौन बोले हैं, से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो डॉक्टर केसरी। एक्चुअली इसका जन्म मरण और कहाँ से जन्म लिए हैं वही सबसे ज़्यादा पूछता है, लेकिन आप ये सब पर भी पूरा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। जय गोविंद मिश्र, इनके बारे में चलिए हम लोग थोड़ा कुछ जानकारी ले लेते हैं। जय गोविंद मिश्र, आप कमेंट सेक्शन में कर दिए कि बनकेवरा भाग 1 में कौन से ये बुक को लिखे हैं, अगर नहीं लिखे हैं तो नहीं कमेंट सेक्शन में करेंगे, और लिखे हैं तो बताइए कौन, कि बनकेवरा भाग 1 में कोई कुछ लिखे हैं जय गोविंद मिश्र। चलिए, जय गोविंद मिश्र का जन्म हुआ था 1800 ईस्वी के आसपास, मृत्यु है 1850 में, ठीक है। रचना, इनका प्रमुख रचना जो है रामायण, महाभारत, भागवत तीनों है। अरे जय गोविंद, गोविंद मतलब भगवान श्री कृष्ण से सभी संबंधित है, भगवत, महाभारत और रामायण तीनों है, क्योंकि कृष्णा जी का ही रूप थे राम जी, ठीक है। प्रसिद्ध कृति लंका कांड जो 1925 में प्रकाशित हुआ। लंका कांड कब प्रकाशित हुआ, कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। अब कृष्ण लीला से संबंधित गीत ज़्यादा मिलता है जो कि अप्रकाशित कविता में, मतलब कृष्ण लीला के प्रति ये गोविंद, जय गोविंद मतलब ही होता है कृष्ण जी, तो कृष्ण जी का तो मिलेगा ही भाई। तो आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित नागपुरी कवि में से कृष्ण जी के भक्ति में कौन थे सबसे ज़्यादा, जय गोविंद मिश्र। इससे भी ज़्यादा एक और हैं जो कि आगे पढ़ाने वाले हैं, और इनका बंगला जो भाषा मिलता है बंगला राग में। चलिए महंत घासीराम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। महंत घासीराम जन्म हुआ था बंजिला मांडर रांची में। रचना काल का समय था 1850 से 1900 ईस्वी तक। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि महंत घासी का रचना काल कब से कब तक था, 1850 से 1900 ईस्वी तक। अब देखिए द्विधारा इसमें था, निर्गुण भक्ति जो कबीरपंथी था और एक पौराणिक कथा था। चलिए नेक्स्ट, ठाकुर प्रसाद के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठाकुर प्रसाद जो कृष्ण भक्त कवि थे। देखिए आपसे अगर पूछे क्वेश्चन कि कृष्ण भक्त कवि कौन थे, कृष्ण भक्त कवि तो ठाकुर प्रसाद, ठीक है। जन्म काल 1850 में जन्म लिए और 1900 में मर गए, ठीक है, मतलब मृत्यु हो गया। जन्म हुआ था रांची मदनपुर कांके में। ठाकुर प्रसाद का जन्म मदनपुर कांके में रांची में हुआ, ठीक है। और ये जगतपाल सिंह के दीवान थे, जो कि जगतपाल सिंह
किसकी अगुवाई किए? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के अगुवाई किए थे। कब? 1857 के विद्रोह में, जो डाल्टन मेजर इंग्लिश को भगाने में सहायता किए। ठीक है, नेक्स्ट। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है तो कमेंट में कमेंट ज़रूर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत दुख होता है जब सब्सक्राइब नहीं बढ़ता है। लाइक कीजिए, एकदम धड़ाधड़ कमेंट मारिए। और पीडीएफ के लिए तो पीडीएफ चाहिएगा तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 8863884281। पूरी नागपुरी का पीडीएफ पाने के लिए 149 का आपको पे करना पड़ेगा फ़ोन पे, और यही है 8863 डबल पे फ़ोन पे गूगल पे आप करके स्क्रीनशॉट करके भेज दीजिएगा, आपको पीडीएफ तुरंत चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नागपुरी कृष्ण लीला में जो ठाकुर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, नागपुरी कृष्ण लीला में 30 गीत खोजा गया है। ठीक ना। ठाकुर प्रसाद का काव्य मूल स्वर कृष्ण भक्ति था। ठाकुर प्रसाद के काव्य का मूल स्वर क्या था? कृष्ण भक्ति। दृगपाल राम देवधरिया, ठीक है, इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान सहीजना नगर, नगर नहीं, आप कोराम्बे वासुदेव वाला नहीं पढ़ना है, जो एक कुदाल मारा था तो वहाँ कृष्ण जी का मूर्ति बरगाछ से निकल गया था, तो वो वाला सहीजना नगर नहीं है, यहाँ सहीजना, जन्म स्थान सहीजना हुआ था। ठीक है। प्रमुख रचना नल पाखियान, श्री वत्स चिंतामणि, कमल गुंजनी चिंतामणि, कोराम्बे वासुदेव, नल चरित्र, ये सब लिखे गए हैं। ठीक ना, नल चरित्र यहाँ नहीं दिया है। ठीक है, चलिए। मृत्युंजय नाथ शर्मा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जन्म इनका 13 जुलाई 1992 में रातू बिजौलिया में हुआ था। कहाँ? रातू बिजौलिया। कहाँ हुआ था? रातू बिजौलिया में। शिक्षा जो कहाँ से प्राप्त किए थे? व्याकरणाचार्य से शिक्षा प्राप्त किए थे। रचना सीतायान, रामायणी महाकाव्य, सद्गुरु चरित्रम, सुक्ति सागर और विश्व भारती, ये इनके प्रमुख रचना है। चलिए। शारदा प्रसाद शर्मा, सातों नदी पार, इनके प्रमुख रचना है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ सकता है तो इसे आप, और उपन्यास है, सातों नदी पार जो है उपन्यास है, हमेशा याद रखिएगा। उपन्यास के लिए फेमस है शारदा प्रसाद शर्मा। जन्म स्थान कहाँ हुआ था? डुमरडीह गुमला में। ठीक है। और इनको कवि रत्न की उपाधि विक्रमशिला विद्यापति से मिला है। कवि रत्न की उपाधि नागपुरी के कौन कवि को मिला है? तो शारदा प्रसाद शर्मा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI मारिए, ठीक है ना, ध्यान से देखना है। हाँ। रचना गीत आइस के कुछ कैल के, ये प्रमुख रचना है। विप्लवु महान, मेघ गीत, पतई एक कोइनार के, सीटा कुछ मीठा, भगवान एक पूरब, बिंजिया, सातों नदी पार उपन्यास है। हम आपको ये नागपुरी साहित्य और साहित्यकार पढ़ाएंगे, जिसमें नागपुरी का एक भी बुक का नाम नहीं छूटेगा, और आप एकदम 100 में 100 करके माइएगा, एकदम पक्का। नागपुरी साहित्य से तो 4-5 तो क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि कौन बुक क्या लिखा है। साहित्य से नोटा बनकेवरा भाग 1, इससे तो पूछेगा ही। आपको साहित्यकार से भी पूछेगा कि कौन बुक कौन लिखा है। ठीक है। चलिए, घासीराम के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। नागपुरी का विद्यापति कहल जाए। अरे, निम्नलिखित में से नागपुरी का विद्यापति किसको कहा जाता है? तो घासीराम को। जन्म 1859 में हुआ था। घासीराम का जन्म 1859 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ हुआ था? करकट चोटिया रांची में। कहाँ हुआ था? करकट चोटिया रांची में हुआ था। कहाँ हुआ था? करकट चोटिया रांची में, है ना। आजीविका, जो इनका शिक्षा था, डाक विभाग में शिक्षक थे, और डाक विभाग में भी ये काम किए थे, 2 था। अब इनका जो था रचना, जो प्रमुख रचना था, नागपुरी फाग शतक, ललना रंजन, दुर्गा सप्तमी, फगुआ, नागपुरी गीत, ये सबको हम आपको ट्रिक से हम साहित्यकार याद कराएंगे कंठस्थ। ये मेरा वादा है आपसे। बस आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगता है, बस अच्छा लगता है, कुछ मोटो नहीं है, बस आप लोग सक्सेस करें, वही मोटो है ना। चलिए नेक्स्ट। धनीराम बख्शी के बारे में पढ़ते हैं। धनीराम बख्शी नागपुरी का भारुतेंदु हरिश्चंद्र किसे कहा जाता है? तो ये धनीराम बख्शी को बोला जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है। नागपुरी का भारतेंदु हरिश्चंद्र किसको कहा जाता है? तो धनीराम बख्शी को कहा जाता है, जिनका जन्म 14 जनवरी 1896 में चाईबासा में हुआ था। धनीराम बख्शी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो चाईबासा में हुआ था, 14 जनवरी 1896 को हुआ था। ठीक है। पिता का नाम, धनीराम बख्शी के पिता का नाम सुखनाथ बख्शी था। बख्शी जी नागपुरी भाषा के छपे कर काम कर ले, जगह ऑफिस का नाम हितैषी कार्यालय रहें। अरे, निम्नलिखित में से कौन कवि हितैषी कार्यालय में कार्य कर रहे? तो हितैषी धनीराम बख्शी। इनकर गीत कविता जो हैं शोध डॉक्टर विश्वनाथ कर हैं।
मतलब कि इनका जो गीत कविता पर जो शोध किए हैं कौन, डॉक्टर विश्वनाथ किए हैं। देसी झूमर इनके प्रमुख रचना है। नागपुरी कर्म गीत, फगुआ गीत, नागपुरी संगत सुमनवाला, नागपुरी जेबी संगीत, नागपुरी गीत पचरंगी, नागपुरी विदपति, जीतिया कहानी, फोगली बुढ़िया, श्री गणेश चौथ कहानी, करम महात्म, प्राइमम नागपुरी परिचय। और इनके दो प्रमुख पत्रिका जो हैं बनवासी और एक बड़ाई, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, आप इसको। एंड नारद मोहलीला का संपादन किया। जगनिवास तिवारी के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म 1937 में हुआ था। इनका पिता का नाम मधुसूदन नारायण तिवारी। जन्म स्थान बोड़िया कांकी में, यानी कि जगनिवास तिवारी का जन्म स्थान कहाँ, बोड़िया कांके में हुआ था। मूल रचना रस तरंगिणी, जिसमें 600 गीतों का नागपुरी गीतों का संकलन है। रस तरंगिणी में कितने 100 गीतों का, तो 600 गीतों का संकलन है। कौन लिखे हैं रस तरंगिणी, तो जगनिवास तिवारी। झुमरी, यही इसमें इंपॉर्टेंट है एक, जिसमें 600 गीतों का संकलन है। झुमरी पावस। पीटर नौरंगी सतरंगी का जन्म कब हुआ था, तो 30 दिसंबर 1999 पाटपुर में हुआ था। 30 दिसंबर 1899 पाटपुर में हुआ था। 1899 30 दिसंबर। अगर इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में करके बता दीजिएगा कि कौन सही है, क्या सही है, ठीक है। शायद इसको हम कन्फ्यूज़न में लिखे हैं, ये प्रफुल्ल का यहाँ थोड़ा एक में इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन जहाँ तक है बहुत सही है, ठीक ना। कोई बुक में जैसे तैसे दे दिया है। वीरेंद्र कुमार महतो 17 जनवरी 1918 में इनका जन्म हुआ था। प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कब हुआ था, 8 फरवरी 1932 में। 8 फरवरी 1932, ठीक है। चलिए, और ये आपका हुआ पार्ट 1। हम आपको पास पार्ट 2 लाने वाले हैं, ठीक है। पार्ट 2 लाएंगे और आप इसको ये अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो पॉज करके लिख दीजिएगा। और फिर से आपको करते हैं, इफ़ यू वांट टू PDF देन कॉन्टैक्ट ऑन WhatsApp 8863884281, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड ये पार्ट 1 हुआ और पार्ट 2 के लिए वेट कीजिए। बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए, कल्याण हो आपका, सक्सेस करिए। इस बार CGL पक्का है आपका।